ते ही दिखाए हे मेरी जननी माँ, कहो मेरी माँ। पिताजी कहाँ पर हैं? राम लक्ष्मण भैया एवं माता जानकी जी कहाँ पर है? मुझे दिखाओ ना माँ। बेटा भरत, इस बात के लिए क्यों पूछ रहे हो? ये तो सब विधाता ने बिगाड़ दिया। के कई कति जन्मी जग माझारा जो जनमती भई काहे न बाजारा। ये माँ, कहो मेरी माँ। मुझे केकई जैसी माता क्यों मिली, लेकिन वो मुझे जन्म देने से पहले बांझ क्यों नहीं रह गई मैया? नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। कुल कलंक जई जन्मे ओ मोई अपजसी भाजन किए जन कोई। लेकिन हे मेरी माँ, मुझे तो बताओ मैं क्या करूं? सुन, समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा खेल रचाया था, अपने ही राज्य के प्राप्त हित के कई को भड़काया था। ना हुआ कभी स्वप्न में भी ये माता कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है वैसे और स्वीकार मुझे। उस राज्य चलाने के कारण नेता जग्गा कहलाया है, उन सबका पाप लगे मुझको यदि मैंने षड्यंत्र रचाया है। ये माता, अगर इसमें मेरा कोई तनिक भी दोष हो तो मुझे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मुझे सबका पाप लगे जननी। ये बेटा भरत सुनो, अब करो चैन से बेचारा जी भरती, तेरी माता ने गो खिलाई दिए, तेरी मैया ने गो खिलाई दिए, तेरे मन की मुरादें पूरी भई, रामचंद्र तो मानो बधाई। राम तो बंसिया बहेंगे नहीं, और लखन को हिस्सा बताना नहीं, और लखन को हिस्सा बताना नहीं। एक जो मैं बूढ़ी हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मौत ने आकर के तेरा बताई। ये बेटा भरत, कहिए मैया। आप चैन से राज कीजिए, क्योंकि बेटा राम देखो और मैया, सुनो, लक्ष्मण तो बन के लिए चले गए, अब तो कृष्ण कूदना चाहिए। देखो सुनो, और तेरी चरणों की सौगंध है माता मुझे, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरा कोई कसर नहीं। और राम को भेज कर और करो राज में, ऐसे मेरे दिल को आता नहीं। राम होते यहाँ पर
भरत और फिर क्या चाहते बेटा भरत? देखो माँ, इधर को आओ तो मेरी मैया, आप तो मेरी माँ से करोड़ों करोड़ों अच्छी हो मेरी माँ। उस कलंकिनी से तो मैं आपके उधर से जन्म ले लेता माँ, तो अच्छा रहता। और स्वामी देव वशिष्ठ नबी, और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है। ओ कहिए मैया। अब मेरा इस समाधि में जीना बेकार है। नहीं माँ, आपके पिताजी नहीं रहे तो मेरा क्या होगा? मेरी भी समाधि लगवा दो। माँ देखो, ऐसे वचन मत कहो माँ। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन अवश्य कराऊंगा मैया, अवश्य कराऊंगा। चलो। स्वामी देवी वशिष्ठ तब आए, वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सतत आए। गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कल्याण में प्रिय भरत। ताति हृदय धीरज धरो, करहु जो अवसर आज। उठे भरती गुर बचन सुनी, करनी कहो संसार। गुरुदेव प्रिय भरत, मैं क्या करूं, मैं हर एक तरह से लुट गया गुरुदेव।
मैं तुम्हारे हृदय के दुख को भली बात समझ रहा हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य के निर्वाह है तो हृदय में धैर्य को धारण कर समय अनुसार जो कार्य करना है उसको जिम्मेदारी के साथ कीजिए। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। व्यतीत होने से काम नहीं चलेगा। अब सारा अयोध्या का कार्यभार तुम्हारे ही सर पर है। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं। सुनिए भरत, व्यतीत होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी माता के वरदानों अनुसार तुम्हारे लिए महाराज ने राजपद दिया है और तुम्हारे भाई राम लक्ष्मण सीता के लिए वन भेजा गया है। वे वन में हैं। उनके वियोग में महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो चुके हैं। पहले उनके मृत शरीर के लिए हमने नौका में तेल भरवा कर सुरक्षित रखवा दिया है। उनका अंतिम संस्कार कीजिए। उसके पश्चात सभी मंत्रियों सभा और सभासदों नगरवासियों से सभा होगी। जैसा विचार होगा उचित हो वैसा करना। जो आज्ञा गुरुदेव। संस्कार कीजिए। ठीक है। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी होगा तो जी कफन कटना तेरा आएगा दुनिया से अलविदा के मरघटी में दास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा दास होगा। बैठे राजसभा सब जाई पठे बोले भरत दो भाई। प्रिय भरत, कहिए गुरुदेव। अपने पिता का अंतिम संस्कार कर चुके हो आप। मंत्रियों, नगरवासियों, अब जैसा कि अयोध्या नरेश के वचन वरदान के अनुसार सुनहु भरती भाभी प्रबल और बिलख कहे मदीना मान लालो जीवन मरण यस्य प्रिय प्रिया। बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। हम तुम्हारे पिता की मृत्यु और तुम्हारे भैया भाभी के वियोग के व्यथा के लिए तुम्हारे हृदय के व्यथित होने को भली भांति समझते हैं, लेकिन विधाता की गति बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में है, किसी संसारी प्राणी के हाथ में नहीं। बात विचार करो मनि माई सोची जोगी दशरथ रखनाई। इसलिए आपके पिता महाराज दशरथ पुण्यात्मा प्राणी थे। संसार में जो उत्पन्न हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु अनिवार्य है। इसको सत्य मानकर उनके प्रति सोच मत कीजिए। ये सुन राजी ये सुन समाजी सोच परिहर सिर घर राज प्रजाय सुकरऊ। भारत, कहिए में गुरुदेव। विचार कीजिए, शोक को त्याग दो और महाराज की आज्ञा अनुसार अयोध्या के राजपद को ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं नहीं। राय राजपद तुमको दीना पिता वचन धुर चाहिए कीना। भारत, कहिए पिता की गुरुदेव। आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म बनता है। उन्होंने राजपद तुम्हारे लिए दिया है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं है। देखो गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं। रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा। सेवक उसका बनना अच्छा, स्वामी उसका बनना अच्छा।
जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो ये समुचित नहीं, कलंकित है। हे गुरुदेव, राज्य के भागीदार तो भैया श्री रामचंद्र जी है, मैं ये अन्याय नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा अन्याय करता हूँ तो धरती रसातल के लिए चली जाएगी। गुरुदेव, प्रिय भरत, ऐसा न कहिए। राजपद ग्रहण करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन होगा और वन में तुम्हारे भैया राम, लक्ष्मण और सीता के मन के लिए परम संतोष होगा। उनके मन की दुविधा दूर हो जाएगी। ये अयोध्या का कार्यभार भरत ने संभाल रखा है। ये तुम्हारे मन में ये प्लानिंग होती है कि मैं राजपद नहीं लूंगा, तो 14 वर्ष तक संभालिए। 14 वर्ष उपरांत जब राम का वापस आया है अयोध्या के लिए, फिर उनकी धरोहर उनके लिए सौंप देना। पितु सुर पर सिया राम बने और करण कहे मोहे राजी, कहते जाने हो मोरे हिंदी के हे गुरुदेव, हो बता दो। इसी राज्य के कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भैया के लिए वनवास मिल गया और आप मुझे राज्य पर बिठाना चाह रहे हो। गुरुदेव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं जाऊं राम पे आया सुदेव, एक ही इच्छा मोरे हे गुरुदेव, बोलो मैं भरत। राज्य की तरफ ना देख करके अपने भैया श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ, उन्हें वापस लेके आऊंगा। भरत, तुम कहिए धन्य गुरुदेव। हो, तुम्हारी विचारधारा धन्य है। राम के छोटे भाई, क्यों न कहोगे ऐसा? तुम्हारा विचार अति उत्तम है, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। चलो गुरुदेव। हे अयोध्या वासियों, आज भरत जी और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। आप कहाँ हो? अरे ओ रमगोरिया, कावेरी, सुना है कि भरत जी भगवान के पास जा रहे हैं। चलो चल रहे हैं। हेलो, भरत चले चित्रकूटी हो रामा, राम को मनाए, भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को हे प्रभु, आप न जाने कौन से राह से गए हैं, मैं आपके लिए कहाँ ढूंढूं, कैसे आऊं? उदाता रे ओ मालिक रे, लेके तेरा नाम मेरे भगवान, आया मैं तेरे द्वार।
प्रभु इसमें मेरा दोष नहीं है, दोषी के कई माता है। और ये मेरे से तलक की कसूर है दीनबंधु। इसमें मेरा दोष नहीं है, दोषी के कई माता है। तुमसे मेरे रघुवर प्यारे, जन्म जन्म का नाता है। ओ दाता रे, ओ बात के लेके तेरा नाम मेरे प्रभु आपको कहाँ कहाँ तक ढूंढूं मैं प्रभु। भारती चले चित्रकूट तो रामा को माने, भारती चले चित्रकूट तो रामा को माने। आगे आगे भरत चलती पीछे अयोध्या वासी पुराना राम को माने। हाँ साहब, ये दानदाताओं की सूची इस पे किसी के लिए धन्यवाद करा जाए। अब किसी के लिए 1 मिनट में श्रृंगी मेरी पुर, श्रृंगी मेरी पुर, सब नियर सही तीरे बस चले गया। मुझे सारा जहान है, कब्जे में मेरे हुए कई जन्नत। इसका साहस है, चला जाओ तेरी नजर किस सख्त उठाएगा आग भी। देखिए ना, सर उठाने की हिम्मत जिसने एक बार की, सब नजर आएगा नाका। महाराज कहिए मंत्री। सूचना मिली है कि भरत सामने से भरत शत्रुघ्न चतुरंगनी सेना के साथ इसी तरफ चतुरंगनी सेना लेकर आ रहे हैं। रथ हाथी घोड़े पैदल सेना सभी बहुत भारी सेना है और इसी तरफ इसी घाट की तरफ आ रहे हैं। कारण कबनी भरत बनी आई है, कछु कपटी भाग मंत्री क्या कारण है जो भारत इतनी बड़ी सेना लेकर और इधर आ रहा है? हाँ, क्या कारण है मेरी समझ में नहीं आ रहा महाराज। हो सकता है सेना लेकर कहीं युद्ध करने राम जी से तो नहीं आ रहे। अस विचारे गुहु ज्ञात सनियर कहू सजग सगो अथवा सौ घोड़ो तरन
श्री राम के लिए वन में जाकर एक मारने के लिए आया हूँ। हाँ, ये प्रतीत होता है महाराज। मंत्री, इसलिए सभी जाकर के सभी घाटों को रोक दिया जाए और सभी नदी के पार नहीं होने दिया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। सभी नावों को डुबो देते हैं, रास्ताएं सभी बंद कर देते हैं। इतना कहत चीक भई बाएं, कहे सगुन खेत सुहाए। महाराज, बाई तरफ से ठीक हुई है। ये कुछ शुभ समाचार मालूम पड़ता है। हो सकता है कि भारत लड़ने के नहीं जाए, भरत मनावन जाए, सगुन कहू अस विग्रह नाही। वो हो सकता है, ऐसा सगुन मुझे प्रतीत होता है कि राम को मनाने के लिए बन जा रहे होंगे। अस कई बेटी संजोगन लागे, कंदमूले फल पवित्र मांगे। महाराज, मेरी समझ में ये कहती है कि हम एक थाल को सजाए लेते हैं, जिसमें कि मीन रख लेते हैं और फूल रख लेते हैं और उसमें कटारी रख लेते हैं। ठीक है मंत्री। और ये तीनों चीज लेकर हमें भरत से मिलना चाहिए। अगर वो शिकार खेलने जा रहे हैं तो मछली उठाएंगे, और युद्ध करने जा रहे हैं तो कटारी उठाएंगे, और मिलने जा रहे हैं तो महाराज फूल उठाएंगे। ठीक है मंत्री, आपका विचार अति उत्तम है। देख दूर ते कहीं निज नामो, कीन मुनि सह दंडी प्रणाम। भरत जी आगे गए और उन्होंने थाली से पुष्प चुन लिया। बोलिए भरत लाल की जय। करत दंडवत देखते भरत लीन और लाए, मानो लखन से भेंट भई प्रेम न हृदय समा। हाँ, ये बचा। कहिए, आपने कहीं प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पर देखा था? क्या वो यहाँ पर आए थे आपके पास? पूछते सखाई सो ठाऊ दिखाओ, नेत्र नैने बने जरनी जुड़ाओ। ये सखा, आइए बता। आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का बताइए पता। आप धन्य है भरत। और आप मुझे वह स्थान बताओ जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। मैं सब कुछ बताऊंगा। आप धन्य हैं। मैंने जैसा सुना था वैसे ही आप प्रेम के पुजारी और सेवारत हैं। भरत आप महान हैं, लेकिन चलिए जहाँ राम और लक्ष्मण और माता जानकी ने विश्राम किया था, जहाँ पर ठहरे हुए थे, मैं उस स्थान के लिए दिखाता हूँ। ठीक है सखा, चलिए। जहाँ सिया रामे लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। और एक रात्रि जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी ने कुश के आसन पर शयन किया था, वह कुश का आसन उसी वृक्ष के नीचे ज्यों का त्यों बना हुआ था। भरत जी ने उस स्थान की प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की। भरत,
देखिए ये वही स्थान है जहाँ पर राम और लक्ष्मण और आपकी माता जानकी जी ने इस कुछ की सैया पर विश्राम किया था। हे सखा, मुझ अभागे से तो ये आसन ही बहुत भाग्यशाली है। ये वक्त पर भगवान जी के काम तो आया। कुछ साथरी निहारी सुहारी कीन प्रणाम प्रदक्षिणी जाई। और हे धरनी, मैं तुझे बार बार वंदन करता हूँ। तू बड़ी ही महान है, क्योंकि तुझ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। भरत जी के साथ होली है। हे सखा, कहिए अब आप मुझे वह स्थान पर ले चलो जहाँ पर भैया श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी, भैया लक्ष्मण जी विराजमान है। वहाँ लेके चलो, मुझे वह स्थान दिखाओ। ठीक है, मैं आपको सभी स्थानों पर ले चलूंगा जहाँ जहाँ राम ने विश्राम किया था। पहले वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके थे और दूसरी जगह वाल्मीकि आश्रम में स्थान लिया था और प्रभु मैं उनके साथ चित्रकूट तक गया। ठीक है आपको सखा, चित्रकूट तक ले चलूंगा। ठीक है तो चलिए। चलिए। जिन बनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिरी झुका भरत जी चलते थे। दुखदाई माँ के घर बेटा, सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई ये सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हो। रजनी यग से जागे सिया सपन ऐसी देखा। स्वामी, कहिए प्रिय, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा। वो क्या था प्रिय? सहित समाज भरत जनवाए, नाथ की होगी ताप तत्चार। कहिए प्रिय। आपके अनुज भरत एवं तीनों माताएं एवं समस्त अयोध्या के प्रजाजन हैं, वो सभी चित्रकूट की तरफ चले आ रहे हैं। हे प्रिय, ये तो सपना ठीक नहीं है। लगन सपन ये ठीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया, मुझे जानकी ने जो स्वप्न बताया है ये ठीक नहीं है। पता नहीं, विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती। मुझे तो कुछ संदेह हो रहा है भैया। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी इस प्रकार बात कर रहे थे, एक भील दौड़ता हुआ आया
और भगवान श्री राम के लिए सूचना दी कि प्रभु सामने से भरत जी चतुरंगड़ी सेना को लेकर आपकी ओर आ रहे हैं। लखन कहेऊ कछु कहूं सेवक समय भैया भैया ये तो आ रहा है। कौन आ रहा है भैया? वही आपका चहेता भरत और चतुरंगिनी सेना लेकर के हमारी तरफ आ रहा है। हमें अभी खोल भीलों ने सूचना दी है। मेरे ख्याल से ऐसा आता है कि हम दोनों भाइयों को वन में मार करके और निष्कंटक राज चलाए, ऐसा उसका भाव लगता है मुझे। भैया मुझे आज्ञा दीजिए। हे लक्ष्मण, भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता। भरत को मैं भली भांति जानता हूँ कि भरत आज राम सेवक जस भरत समरी जब तक हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझा दूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं? वैसे ही हृदय जल रहा है भैया, वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। और दुख है क्या राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेनाले लड़ने आता है। असहाय समय वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन निर्धन में भी, या घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा भैया, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा काहूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दोहाई क्षण भर में उसे सुना दूंगा। भाई भाई कैसा भाई? भाई जो था तुमने बोलता है आस्तीन का साबाज जो कभी बुझाओ उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा भैया। मेरा उससे कोई बैर या झगड़ा नहीं है। मेरा बैर उसके बुरे विचारों से है। उसके विचार गलत हो गए हैं आज। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से। बस बाले दांत तोड़ देता हूँ, कुछ खौफ नहीं होता। और सेवक का तो है धर्म ही न तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवक। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चल रहा है। शत्रु समझ जाओ में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समंदर से उठकर अमर चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साथिया को संगारूंगा। भैया चाहे शंकर भगवान भी आ जाए युद्ध में, उनको भी साथ युद्ध करूंगा। भरत हो राजमति विधि हरि हरि पद पाई, कबहु की काजी सी करने चीर सिंधु ये लक्ष्मण कहिए भैया। मैं भरत को बहुत ही भली बात ही जानता हूँ कि मेरा भैया भरत कैसा है। देखो माया पाकर इंद्र को अपने सिंहासन का गर्व हो सकता है, लेकिन मेरे भैया भरत को यदि तीनों लोकों का राज दे दिया जाए अथवा क्षीर सागर का भी उससे दे दिया जाए, तभी भरत को कभी राज मद नहीं हो सकता। भैया मैं भरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है
उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कैसे सन्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। भैया भरत हमारा राजा है, यदि वो शत्रुघ्न सेना के साथ यदि यहाँ आ रहा है तो उसे आने दो, भरत हमारा राजा है। लक्ष्मण भैया जब तक भरत धर्मवान था तब मैं तो क्या सो लक्ष्मण भी उसे लड़ने में नहीं हरा सकते थे, पर आज वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है, इसलिए मैं धर्म के युद्ध में अवश्य मेरी जीत होगी। जब तक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्म में है वही भैया, पर आज अधर्म में है वही, दल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा, अपमानित छत्री का लोहू भीतरी भीतर बोल रहा। तो ये बाण शत्रु का असंज्ञान बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान हो जाएगा। भाई मुझे आज्ञा आपकी वीरता सराहनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप युद्ध स्थल में भरत का वध कर सकते हो, पूर्ण निश्चित है, लेकिन क्रोधावेश में आकर बिना सोचे विचारे कोई कार्य करना ठीक नहीं है। पहले विचारवान विद्वान पुरुष विचार करते हैं, तब उस कार्य को करते हैं, और बिना विचारे करने पर कोई अघटित कार्य हो जाए तो उसका पश्चाताप भी ढूंढे नहीं मिलता। आपकी वीरता का कोई संदेह नहीं, लेकिन भरत के प्रति ऐसे को विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में विचार कीजिए, भरत के प्रेम की ओर देखिए, उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना। ये लक्ष्मण, ये भैया अभी तुमने कुछ सुना क्या भैया? हाँ भैया सुना तो था। देखो विवेक शून्य व्यक्ति क्या से क्या कर डालता है, जब उसे सच्चाई का पता चलता है। यदि मनुष्य विवेक से काम नहीं लेता तो फिर बाद में उसे बहुत ही पछताना पड़ता है। भैया सही कह रहे हो। यदि भरत जैसे भी है मेरा भाई है, मैं उसको भली भांति जानता हूँ, तुम चिंता मत करो भैया। क्यों आज्ञा भैया?